तो ध्यान से देखना। तो बेटा देखो, एक तरफ वही ट्रायंगल बना देता हूँ और एक तरफ फॉर्मूले, तो आपको उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल फिर कराएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना आप। हम्म। तो बेटा देखो, हमारे पास क्या है, जो रिलेशन बिटवीन है ना, रिलेशन बिटवीन जो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है बेटा, वो होता क्या है ना, जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, रिलेशन है ना, बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और उसका रिलेशन किसके साथ है, एंड मास या फिर बेटा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, मैटर के वॉल्यूम या मैटर के मास से नंबर ऑफ पार्टिकल का जो रिलेशन होता है, बेसिकली वही तो मोल होता है। तो देखो, वही तो हमने इस तरीके से आपको बताया था, आपको याद हो अगर तो, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनवाया था उस टाइम भी और अभी भी बनवाया था, कि जो मोल होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो पार्टिकल आइंस भी हो सकता है। क्लियर। एंटिटी से मतलब होता है, पार्टिकल से मतलब होता है। तो क्लियर पॉइंट। अब इसका रिलेशन, अगर हम इतने सारे पार्टिकल, भाई कोई सब्सटेंस है उनका हमें मास, जैसे सॉलिड और लिक्विड का हम उस टाइम पे क्या लेते थे बेटा, मास लेते थे, ठीक है ना। तो एक ये रिलेशन मास से डेवलप किया गया और एक ये रिलेशन वॉल्यूम से। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज और बेटा, कल या परसों एक दो बच्चे वो एसटीपी एनटीपी पूछ रहे थे शायद बाद में, है ना। तो एसटीपी क्या होता है ना, एनटीपी क्या होता है, तो क्योंकि ये चीजें हमारी एसटीपी वगैरह पे रहती है ना, तो वो चीजें तो क्या था वो, तो जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तो प्रेशर और जब आपने एवोगैड्रो लॉ में सुना हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका प्रेशर और कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के बदलने पर बेटा पार्टिकल पास या दूर आ सकते हैं, इससे वॉल्यूम में चेंजेस आ जाते हैं, पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा या कम हो सकते हैं, तो नेचर बदल जाती है, इसलिए हम वो फिक्स रखते हैं। तो ऐसे जब कोई डेफिनेशन जनरली बनाई जाती है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन भी रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, जो रिलेशन है, ये भी हमारे पास जो होते हैं, है ना, एसटीपी मतलब एनटीपी वगैरह, सॉरी एसटीपी पे रहते हैं। तो ऐसे देखो, एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा सा अंतर होता है बस, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस माना गया था, ठीक है ना। क्लियर। और 0 डिग्री सेल्सियस में हम केल्विन में बदलोगे तो वो 273 है ना, 0.15 केल्विन हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हो। लेकिन वही जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो 20 डिग्री के आसपास का होता है ना, 20-25, मैंने शायद 25 या 27 कुछ ऐसे बता दिया था, है ना। तो वो बेसिकली 20 डिग्री मेन माना गया है, थोड़ा उसका है ना, 20 डिग्री के अराउंड। क्लियर। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर स्टैंडर्ड भी है 180 एम है, और जो नॉर्मल प्रेशर है बेटा वो भी 180 एम है। तो प्रेशर चाहे नॉर्मल प्रेशर हो चाहे स्टैंडर्ड प्रेशर हो, बोथ आर 180 एम। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बेटा, तो इसको याद रखना। क्लियर है। तो हमारे पास क्या रहता है, देखो इस नॉर्मल कंडीशंस पे किसी भी सब्सटेंस के इतने सारे इतने पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन 1 मोल कहलाता है। वो एटम भी हो सकते हैं, वो मोल, जैसे मैंने कल एक लास्ट में आपसे कहा था, इस ट्रायंगल के बगल में इसको लिख लेना, काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ दिस, है ना, आयरन था या कॉपर था, जो भी था, जो है ना, और मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो 1 मोल के आगे एटम या मॉलिक्यूल लिखना बहुत जरूरी होता है, कि भाई एंटिटी जो है, पार्टिकल जो है, वो है क्या, वो एटम है कि वो मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना। तो ये बताना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। चलो, अब इसके बाद जब मास से रिलेशन डेवलप किया, तो मैंने क्या बताया था, याद करो कल, है ना, एटॉमिक मास इन ग्राम, यही था। या फिर अगर वो एंटिटीज बेटा मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर, है ना, मास इन ग्राम, यही बताया था। और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं बेटा हमारे, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो 1 मोल एटम्स का मास, वो भी मोलर मास है बेटा। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, वो भी मोलर मास है। तो मुझे लगता है अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर मास एक अलग चीज है, मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, जिसकी यूनिट एमयू में आती है, ठीक है। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है, नहीं वो उसकी यूनिट ग्राम है। तो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, या 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम का मास भी मोलर मास है,
1 मोल मॉलिक्यूल। कोई इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसमें भी आगे मोल है, इसमें भी मोल है, तो ये इसका होगा केवल। बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते हैं कि मोलर मास केवल और केवल किसका होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स का। ऐसा नहीं है, 1 मोल पार्टिकल्स का होता है, वो पार्टिकल चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीज है। अब देखो क्या होता है, और एक वॉल्यूम से रिलेशन लिया गया, तो वॉल्यूम का रिलेशन गैस पे था, तो आप ऑफ एनी गैस, आप किसी भी गैस के, ठीक है ना, 22.4 लीटर ले लीजिए, उसमें 1 मोल होगा, है ना, और 1 मोल में इतने पार्टिकल। ठीक है, चलो अब देखो यही बुक में बेटा आपको मैं नीचे फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, इधर तो मैंने ये लिख दिया, और नीचे फॉर्मूले, क्योंकि इधर क्वेश्चन करा देंगे। तो इधर देखो हमारे पास क्या होता है, वो जो मोल के फॉर्मूले हैं 3, वो क्या क्या है। एक मोल बराबर आप पढ़ के आए हो क्या, है ना बेटा, गिवन मास अपॉन बेटा आपका क्या है, मोलर मास। यही पढ़ के आए हो बेटा, क्लियर है ना। तो मोलर मास क्या होता है, यही सब्सटेंस के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, या सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, वो बन जाता है मोलर मास। ठीक है बेटा, एक आप पढ़ के आए हो बेटा आपके पास मोल का, कि गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, है ना, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और इधर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम फिक्स है, कितना है जी, 22.4 लीटर। ये आपका क्या है, मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर है, याद रहेगा ना आपको, पहले से ही पता है, ये 9th क्लास में आप करके आए हो, मैं कोई अभी नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। पहली यूनिट में 60 to 70% पोर्शन बेटा आपका 9th वाला ही है ना, तो 9th और 10th वाला। लेकिन जो बाद वाला इसी चैप्टर का बेटा, इसी यूनिट का जो बाद वाला है, कुछ जो पोर्शन है जो अलग है 30 to 40%, वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब आपका ये छोटी छोटी बातें नहीं आती, है ना, यूनिट कन्वर्जन, साइंटिफिक नोटेशंस, है ना, ये सब छोटी छोटी नहीं आती, तो आप आगे वाली चीजें भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, चलो। तो आप देखो हम क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन, है ना, तो ये हो गया, और एक हमारे पास क्या होता है, याद करो, मोल इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मतलब मोलर पार्टिकल्स, मोलर पार्टिकल क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, इसको आप एन ए से कहते हो, क्लियर, रिप्रेजेंट है, और इनको किया जाता है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन अपॉन एन बन जाता है। और मोल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, स्मॉल एन से। ठीक है, तो ये तीन, अब देखो ये रिलेशन भी तो इसी से बना, इसी ट्रायंगल के थ्रू। देखो अभी बना के दिखाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन दोनों से करा के आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना एक बार। ठीक है ना, जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है एक, जैसे 5.6 ग्राम, यही शायद मैंने तब 9th में कराता हूँ, है ना, आयरन कॉपर इन कॉमन, सोडियम कॉमन चीजों से शायद सिमिलर भी हो जाए। तो 5.6 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, तो 5.6 ग्राम का एक पीस है आयरन का, तो है ना, वो उसमें कितने मोल्स होंगे, क्लियर पॉइंट। तो आप देखो हमने देखा मोल तो निकालना है, ठीक है, मोल मतलब स्मॉल एन आपको निकालना है, और ये क्या है, गिवन मास है ना, तो आपके पास गिवन मास आपको दे रखा है ना, गिवन मास ऑफ Fe, वो कितना है, 5.6 ग्राम। देखो जो न्यूमेरिकल में क्या होता है, जो गिवन चीजें होती हैं आप एक बार लिख लो, आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो आपको पता है मोलर मास, है ना, तो आयरन का देखो जो मोलर मास होता है, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ आयरन वो क्या होता है, 56, है ना, AMU नहीं ग्राम, क्लियर। एएमयू तो 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, और मोलर मास क्या होता है बेटा, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो आयरन के 1 मोल एटम्स का मास कितना होता है, 56 ग्राम। ठीक है, नॉट एमयू। तो ये चीज आ गई आपके पास, अब आप लिख लो। तो ये देखो आपको लग गया मास का फॉर्मूला है, तो कैसे करेंगे आप, एन बराबर क्या होता है, गिवन मास, है ना, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है, 5.6 अपॉन में क्या हो गया, 56, तो आपका क्या आ गया, ये 1/10। अब से करोगे 0, 1/10 हो गया, नहीं हो गया, सीधे सीधे, मतलब 0.1 मोल से निकल के आ गया आपका, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन अब देखो इसी को हमारे ट्रायंगल से करें थोड़ा सा। अब देखो ये जो फॉर्मूले से करना बहुत आसान रहता है, सीधे सीधे डेटा आपको क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या पुट कर दो। लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा माइंड की रीजनिंग कराते हैं, ये हर बच्चा
इसको मुझे नहीं लगता आसानी से समझ पाए। तो थोड़ा अगर आपका माइंड अलर्ट है तो रीजनिंग कराता है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। क्लियर? लेकिन उस तरीके से ये फॉर्मूला जो तुम रटते हो ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा वो आप देख लो। जैसे हमारे इस ट्रायंगल में क्या चीज है बेटा, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बराबर वैल्यू रखते हैं। जैसे किसी भी गैस के आप 22.4 लीटर लेते हो तो इसका मतलब वो मोल में कितना होगा, 1 मोल। मतलब ये ट्रायंगल आपको क्या बताता है कि 22.4 लीटर है ना ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो चारों चीज आपस में बराबर होंगी बेटा। ठीक है, क्लियर? तो ट्रायंगल से बस हमें यही फायदा है कि ये सब चीजें एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब सारों की वैल्यू आपस में क्या है बेटा, बराबर है, इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो अब देखो इसके थ्रू हमारे पास क्या पता चल गया। हमें तो ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, जो जो निकालना हो और जो गिवन हो उस पर उंगली रख लो। ठीक है बेटा, हमेशा सिंपल सा। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन है कि मोल निकालने हैं। ठीक है, हमें इस न्यूमेरिकल में आयरन के क्या निकालने हैं, मोल। तो हमने मोल पे उंगली रखी, हमें निकालना है। ठीक है, और किसकी हेल्प लेके निकालना है जी, क्या दे रखा है, आयरन का मास दे रखा है, तो मास की हेल्प से निकालना है। तो जो ट्रायंगल स्टैंडर्ड कंडीशन बताता है, इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, अब ये चीज आप आयरन पे अप्लाई कर दो कि एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ आयरन। जो आयरन का एटॉमिक मास है वो आप किस में ले लो बेटा, है ना, ग्राम में ले लो। भाई जो चीज अप्लाई है उस पर लगा दो। अब ये आयरन क्या है, आयरन तो एक एटॉमिक फॉर्म है ना, एलिमेंटल फॉर्म है। और एलिमेंट में क्या होते हैं, एटम, तो मैंने एटम पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि एटॉमिक मास, है ना, ऑफ आयरन। ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास किसमें, ग्राम में, ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन। बताओ बच्चों, ये जो 5-6 बच्चे अवेलेबल उन लोग जी, घटते घटते 8 से 4 रह गए। हाँ, बताओ, मुस्कान, विक्रांत, नेहा, आदित्य, 4 बच्चे रह गए। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, जो आप देख रहे हो उसमें बताओ। ये बताओ इस ट्रायंगल की हेल्प लेके आपको ये बात बनानी, कंडीशन बनानी आई नहीं। ये हो गया मेथड नंबर 2, ये था मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। ठीक है बेटा, तो अब हमने देखो क्या सिंपल सा फंडा है। ये बोला 5.6 ग्राम ऑफ आयरन, मतलब मास दे रखा है, मास वाला पोर्शन तो ये है ना बेटा, कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास की हेल्प से मोल बताना। ठीक है, हमें गिवन मास कितना है 5.6, लेकिन ये ट्रायंगल हमें स्टैंडर्ड मास बताता है। जैसे मान लो एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो जी 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 5 की कीमत तो निकालनी है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है जी, 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये स्टैंडर्ड हो गया। ऐसे ही ये ट्रायंगल आपको स्टैंडर्ड बताता है, क्या बताता है। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, एटॉमिक मास किसी का भी ले सकते हो, मॉलिक्यूलर मास किसी का भी ले सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा है जिसका। तो यहाँ एटॉमिक मास किसका आएगा बेटा, आयरन का। तो एटॉमिक मास, अभी आयरन क्या होता है, देखो मैंने कहा ना ये दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज कराता है। एक्सरसाइज किस टर्म में कराता है, आपको सोचना पड़ेगा कि आयरन का मॉलिक्यूलर मास होगा कि आयरन का एटॉमिक मास होगा। ठीक है, नहीं, अब आयरन क्या एक एलिमेंट है और एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है, तो आयरन का क्या होगा, एटॉमिक मास। तो अगर हम एटॉमिक मास, है ना, इन ग्राम ऑफ आयरन, अगर आयरन का एटॉमिक मास हम ग्राम में जो है वो किसके, ये ट्रायंगल क्या कहता है, वैल्यू इक्वल 1 मोल ऑफ आयरन के। तो जो निकालना था बेटा हमें, हाउ मेनी मोल्स निकालने थे, वो मोल्स को, ये तो आप 3rd 4th क्लास में जब मैथमेटिक्स के सम स्टार्ट कराए जाते हैं तब आपको सिखाया जाता है कि जो अननोन वैल्यू होती है उसको इक्वल के हम इस तरफ रखते हैं और जिसकी हेल्प से निकालते हैं जो नोन वैल्यू होती है उसको इधर। तो नोन वैल्यू कौन है, मास। और अगर आप और हिंट लेना चाहो तो ये, जैसे क्या है आपको पता है नोन वैल्यू कौन है, मास, तो आप मास को रख दो इधर, और अननोन वैल्यू कौन है जिसकी वैल्यू वो मोल्स, बस। मास इधर रखो, मोल इधर रखो। अब स्टैंडर्ड कंडीशन बनाओ, भाई आयरन क्या है, एक एटम है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन, जो मैंने लिख लिया। अब देखो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56 ग्राम ऑफ आयरन जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, क्योंकि आयरन के 1 एटम का मास होता है 56 AMU, और 1 मोल का मास कितना होगा, 56 ग्राम। तो देखो स्टैंडर्ड हमने निकाली एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का लेना था, तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, उसको ग्राम में ले लिया, दैट इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 मोल के। ठीक है, तो जब जनरल कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन, तो हमें जो गिवन कंडीशन है, जो हमें बताना है कि 5.6 ग्राम आयरन कितने के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसका। तो 5.6 इंटू 1 और अपॉन में क्या आ गया 56, ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ आयरन। ये बात बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ में आया आपको, नहीं?
भाई देखो सिंपल सा, 56 ग्राम आयरन 1 मोल के बराबर है, इसलिए 5.6 कितने का होगा? तो ऐसे केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई इससे हुआ और इससे डिवाइड हो। तो ये हमारे पास क्या बन गया देखो, 5.6 अपॉन 56, वही कंडीशन आगे देख रहे हो, 1/10 0.1 मोल्स ऑफ आयरन, ये बन के आ गया। अब आप जरा मेरी इस चीज पे कंडीशन पे ध्यान दो, यही तो देखो यहाँ, ये जो 5.6 है ये क्या है, ये गिवन मास नहीं है क्या? और 56 क्या है, मोलर मास है कि नहीं है? तो ये जो फॉर्मूला बना वो इस टर्म पे ही तो बना। तो फॉर्मूला इस तरीके से ही बना गया, बार बार आप बेटा, ये कंडीशन हर बच्चा नहीं बना पाता, तो आप पता है क्या है, ये इतना दिमाग हर बच्चे नहीं लगा पाता, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है इस ट्रायंगल में, यहाँ एटॉमिक मास लूं, है ना, या मॉलिक्यूलर मास लूं, कितना लूं, ये वो घूम जाता है। तो इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को भाई ये चीज समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, वो इसी फॉर्मूले के तरीके से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो आसानी रहेगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये तरीका बेटा हमारे पास इस पे रहता है। चलो, तो ये हमने एक मास का रिलेशन डेवलप किया बेटा, क्लियर। इसी तरीके से देखो एक सवाल वॉल्यूम का कराते हैं, एक नंबर ऑफ पार्टिकल का कराते हैं, फिर इनके एक साथ दो रिलेशन वाले कोई क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो जी, तो इसको मैं रफ करता हूँ, है ना, उसको देखते हैं हम, क्लियर है। हाँ जी नेहा बेटा, ये समझ में आया आपको, दोनों पैटर्न, दोनों आ गए, ये वाली कंडीशन बनानी आ गई नहीं आ गई? चलो सही है, ठीक। और अब आगे लेते हैं इस पे हम एक नेक्स्ट, देखो बेटा इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ कई सारी चीजें आपको इसमें निकालनी हो जाएंगी। चलो अभी, लेकिन चलो इसको बाद में कराता हूँ, पहले छोटा सा क्वेश्चन नहीं कराते हुए। देखो इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ बेटा आपके सामने, क्या है, कैलकुलेट द calculate the number of molecules of cane sugar, और इसका फॉर्मूला दे रखा है बेटा केन शुगर का C12H22O11, ठीक है, इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मैंने एक एक मास पे ही बेस्ड है ना, तो थोड़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर हम एक बेटा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें अपने, है ना, तो वहां चलो पहले मैं वही, जैसे पहले फॉर्मूला बेस्ड होके कराया था और देन ट्रायंगल बेस्ड होके, तो उसी वजह से अभी करा दूं, पहले फॉर्मूला बेस्ड होके करा देता हूँ। तो देखो वही, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही होता है, व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल एंड व्हाट इज फाइंड आउट, है ना, हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर, आपके पास केन शुगर है ना, केन शुगर समझ गए, केन गन्ने से बनने वाली जो शुगर होती है, ठीक है ना बेटा। तो वो हमारे पास है, और वो कितने हमारे पास कितनी है, मान लो हमारे पास, है ना, वो शुगर जो है, क्लियर, वो 34.20 ग्राम है, क्या ये केन शुगर। अब ये मत समझ लेना ये एक एक मॉलिक्यूल है, ये तो मैं दाने बता रहा हूँ, मतलब शुगर का एक क्रिस्टल है ये तो। अब इन क्रिस्टल में करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ये मत सोचना कि एक मॉलिक्यूल ये दूसरा ये तीसरा, ये नहीं है, ये तो वो मटेरियल है, उसके क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल कंटेन, है ना, करोड़ों और वो, है ना, लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। चलो, तो आपको वो बताने हैं, तो मतलब कहने का आपको जो शुगर है, जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसका मास दे रखा है, और आपको ये बताना है उस जो मास है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं केन शुगर के, ठीक है बेटा। चलो,
अब बात करते हैं हम इस पे आगे का। तो देखो जो पुराना तरीका है, डायरेक्टली हमारा कोई एक ऐसा फॉर्मूला इन तीनों में आपको दिख रहा है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मास से सीधे रिलेट करे। देखो ये मास वाला फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, मास वाला फॉर्मूला ये है, और ये मोल का है। मास तो मास गिवन मास और मोल, ये रिलेशन है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो नहीं है ना उसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम गिवन मास और मोलर मास को निकाल के मोल निकाल सकते हैं बेटा। और इस मोल की वैल्यू अगर हम इस वाले में रख दें तो हमें क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम करके दिखाता हूँ, अभी ध्यान से देखना। तो देखो अब हमारे पास क्या है, जो शुगर है, शुगर का मोलर मास निकाल लो बेटा, है ना। इस मोलर मास हम जो निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना, मोलर मास ऑफ शुगर। तो देखो क्या होगा हमारे पास, कार्बन कितने हैं 12, और वन कार्बन का मास भी कितना होता है 12, ये तो आप 9th में सीख के आए हो बेटा निकालना, है ना। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 22, और ये वन हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस, है ना। प्लस कब आता है, जब हम एक एटम से दूसरे एटम पे चल जाते हैं। हमारे पास 11 ऑक्सीजन है, और 111 का कितना होता है 16 होता है। आप 12 12 को मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर 22 को, इन सबको पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बेटा। तो देखो ये आपका मिलेगा 342, है ना, क्या ग्राम। क्लियर, मोलर मास क्या होता है इस टाइप से, क्लियर है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, Na की वैल्यू क्या होती है, तो फिक्स्ड है 6 पॉइंट, ये तो याद कर लो। ये है ना, इतने मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, यहाँ मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो एवोगैड्रो नंबर में क्या जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो ये गिवन होता है। अब देखो हम इससे निकालते हैं। पहले हमारे पास क्या है, हमें बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकालने हैं, तो हमें ये तो बाद में रखना है, पहले मास के बेसिस पे मोल निकाल लेते हैं। क्लियर, तो वही हमने किया। देखो मोल बराबर क्या है, मोल है ना, मोल। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जो मोल होता है, मोल मतलब स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है बेटा हमारे पास 34.20, क्लियर पॉइंट, है ना। और हमारे पास मोलर मास, ये कितना होता है गिवन मोलर मास, वो हमने कैलकुलेट करके निकाला 342, ये आ गया। इससे आप करोगे तो ये 1/10 आ जाएगा। क्लियर, मतलब 0.1 मोल्स आ गए। क्लियर, बताओ मुझे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। हाँ जी, जो बेटा 3 4 स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बताओ कोई इश्यू तो नहीं होगा, ये तो आसान है। हाँ जी बच्चा बताओ, कोई भी, विक्रांत आ गया समझ में। हाँ जी विक्रांत बेटा, हाँ चलो बेटा। तो इस तरीके से देखो हमारे पास मोल आ गए। अब देखो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है ना, मोल इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब Na, n अपॉन Na। क्लियर, हमारे पास एक फॉर्मूला ये है। क्लियर, अब बेटा मोल थोड़ी बदल जाएंगे भाई। जो हमारे पास, ये मान लीजिए मैंने डायग्राम मिटा दिया, मान लीजिए शुगर थी बेटा, इस शुगर के जो भी मास है, उस मास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मास का ही रिलेशन देखो किससे होता है, मोल से, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल से। ठीक है ना, ये तो बीच की कड़ी है, मास को मोल, मोल से पार्टिकल। तो मोल थोड़ी पता है, जो इस मास में मोल होंगे, मोल में वो पार्टिकल होंगे। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हमारे पास, अब हम देखो मोल जो ऊपर से निकल के आया वैल्यू, वो हम इसमें पुट कर दे 0.1। क्लियर, और ये हमें निकालना है, देखो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस। तो जो गिवन सब्सटेंस है वो ये है, तो इस गिवन सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वही तो हमें निकालने हैं, तो हमने एन छोड़ दिया। क्लियर पॉइंट, और एन क्या है, वो एक फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आप एन बराबर कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, इंटू में क्या आ जाएगा 0.1, और 0.1 से करोगे तो बेटा एक हमारा डेसिमल और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, केन शुगर। इतने क्या है ये, मॉलिक पावर बदल गई देखो भाई, 5.1 है, मैं डिवाइड 10 करूंगा, 10 से करोगे आगे समझ, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर। हाँ जी, तो देखो 9th में आप, मैं देखो कोई नए सवाल नहीं करा रहा, सेम जो क्लास में आपके 9th में आप करके आए हो बेटा, उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमारे पास एक पीस था बेटा 34.2 ग्राम का एक केन शुगर थी हमारे पास, मास था। इसमें मैं ये बताना था कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है केन शुगर के, ये मॉलिक्यूल है ना। तो पहले हमने इतने मास में कितने मोल होंगे वो बना लिया, क्योंकि देखो मास का रिलेशन डायरेक्टली तो इससे है नहीं,
मास का मोल से पार्टिकल है, तो पहले हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया, मोल से हम पार्टिकल बना लिए। तो पहले देखो मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल निकाला, जो मोल यहाँ निकल के आए वो नीचे पुट करें, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन सब्सटेंस वही तो हमें निकालने हैं। पार्टिकल यहाँ कौन है, मॉलिक्यूल, और एवोगैड्रो पता होता है, ठीक है। अब देखो यही चीज ट्रायंगल से कितनी आसान हो जाती है, मतलब देखो जो सिंगल स्टेप होता है वो फॉर्मूले आसान रखता है, लेकिन जो मल्टी स्टेप होते हैं, जैसे यहाँ 2 स्टेप हुए कि पहले आपने गिवन मास और मोलर मास की हेल्प से मोल निकाले, फिर उस मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्मूले में रखा। तो देखो आसान यही ये भी है, बस थोड़ा सा 2 स्टेप हुए, क्लियर। तभी मैं कहूंगा आप बच्चे लोग, मैंने 9th क्लास में जब आपको समझाया था मुझे लगा था कि आप लोग ट्रायंगल वाले तरीके से कई सारे बच्चे, जो क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे दो बच्चे नहीं होते, तो क्लास में 4-5 बच्चों को तो इससे निकालना बहुत आसान लग गया था, क्योंकि मैंने उस टाइम ये कराया ही नहीं था, क्योंकि ये आप करे हुए थे, मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तब ये नहीं कराया था। मैं इस पे फोकस हो रहा था आपकी 9th क्लास में, आपको याद हो रहा हो तो, है ना। कोशिश भी तो मुझे लग रहा था उस टाइम आपके चेहरे देख के क्लास के कई सारे बच्चों को, ये हर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, रिलेशन बैठाना बनाना इसमें समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ही बच्चों को समझ में आया था, मुश्किल से 8-10 बच्चों को समझ में आया था, ठीक है। चलो, लेकिन अब हम अपने इस पॉइंट पे आते हैं, तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इसी फॉर्मूले वाले तरीके से करना, पहले मास को मोल में कन्वर्ट करना। लेकिन ट्रायंगल आपको देखो इस न्यूमेरिकल को करने में फॉर्मूले में भी हेल्प करेगा, कैसे, जैसे आपको गिवन मास था, गिवन मास से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, जो एक दूसरे जुड़े हैं वही तो निकाल सकते हो। तो गिवन मास से आप क्या निकाल सकते हो, मोल, तो आपने पहले मोल निकाल लिए, फिर मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पार्टिकल में, मतलब मॉलिक्यूल में। तो क्या क्या कब कौन सा, पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बाद में कौन सा यूज करें, बीच की कड़ी कौन है, तो ये ट्रायंगल का डायग्राम फिर भी आप याद करिएगा, रखिएगा, मतलब क्योंकि ये आपको फॉर्मूला यूज करने में भी हेल्प करेगा। अब चलो बेटा, अब हमारे पास देखो सीधा सा फंडा है, मैंने आपसे बोला इस ट्रायंगल में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्वल वैल्यू रखते हैं, समझ में आया नहीं। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि अब ये मास बराबर किसके होगा, मोल के, और मोल बराबर किसके होगा बेटा, इसके, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बस अब देखो मैं इसको रफ करके ट्रायंगल वाले तरीके से बता देता हूँ ना, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ ना, वहां हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा, अब हमारे पास ट्रायंगल स्टैंडर्ड कंडीशन हमें बना के दे रहा है, क्या बना के दे रहा है, हमें पता है देखो ये मॉलिक्यूल है, तो अब मैं एटॉमिक मास इन ग्राम लिखूं या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम लिखूं। हाँ जी विक्रांत बेटा, अब जैसे ये हमारे शुगर केन C12H22O11 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए शुगर के लिए मैं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम लिखूं, या गिवे वो आपका एटॉमिक मास इन ग्राम लिखूं। गुड, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, किसमें बेटा, ग्राम में, इक्वल टू, देखो ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल। तो हमने यहाँ पे बेटा हमारे पास सब्सटेंस क्या है वो, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम किसके, ऑफ केन शुगर, ठीक है, ऑफ केन शुगर इक्वल टू किसके होगा बेटा, 1 मोल ऑफ केन शुगर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और यही चीज इक्वल किसकी होगी बेटा, हमारे पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर। आप बताओ बेटा इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी है इस ट्रायंगल से निकाल के, भाई देखो इतने पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बराबर है 1 मोल के, 1 मोल बराबर है इस मास की कंडीशन के, तो ये केन शुगर के इतने पार्टिकल बराबर 1 मोल ऑफ केन शुगर, और 1 मोल ऑफ केन शुगर बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर इन ग्राम। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसी चीज पे लिखूं मैं, ये तो वो ही होगी ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर सी के लिख सकता हूँ सीधे सीधे, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो मैं यहाँ क्या करूं, मैं ए बराबर सी के कर देता हूँ सीधे सीधे, तो मैं इसकी वजह से ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, है ना, ऑफ केन शुगर, मैं ये लिख सकता हूँ भाई, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ जी क्या, मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर। अब बस स्टैंडर्ड, अब आप लगाओ, मोलर मास हम निकाल चुके हैं, तो क्या कंडीशन है, 342 ग्राम ऑफ केन शुगर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन केन शुगर इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर, हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो इसलिए 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर जो होगा वो कितने के बराबर होगा,
तो 32.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन में क्या हो जाएगा 342 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, इससे जाएगी 10 आ जाएगा, ये इससे कटा, तो आप देखो मैं इसका आंसर, अब आप देखो ये 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर बन गया बेटा, नहीं बन गया? बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब यहां से सीधे एक रिलेशन बना। तो देखो हम कंपटीशन में तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये तो लिख के दिखाना है तो इतना बड़ा लेंथी होता है, नहीं तो कंपटीशन में तो बहुत आसान हो जाता है, वर्बली हो जाता है कि देखो आप ये साइड भी निकाल ही चुके, तो आपने बस ये देखा कि भाई ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया 342 बराबर किसके हो गया, इसके। तो 342 बराबर इसके, तो हमें कौन सा मास गिवन दे रखा है, और देखो कंपटीशन में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सवाल हो जाएगा। कैसे, आप देखो भाई जो 342 है वो बराबर इसके है ना, देखो 342 बराबर इसके है ना, और जो हमें गिवन मास है वो 34.2 है, तो ये 34.2 इस 342 का कितना है, 1/10 है कि नहीं? अगर मैं 342 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, नहीं? तो जो हमें गिवन मास है वो स्टैंडर्ड मास का कितना दे रखा है, 1/10 दे रखा है, नहीं? तो पार्टिकल भी 1/10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? भाई देखो जब मास, जो गिवन मास है वो स्टैंडर्ड मास का 1/10 है, तो इस स्टैंडर्ड मास में जो पार्टिकल होंगे वो भी तो उसी के क्या हो जाएंगे, उसी रेशो में कम हो जाएंगे, नहीं? तो जब मास 10 गुना कम हो गया बेटा, ठीक, तो पार्टिकल भी 10 गुना कम हो जाएंगे। तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 को जब 10 से डिवाइड करोगे, देखो सीधे सीधे ये वाली कंडीशन बन गई, नहीं? मैं वो बताना चाह रहा हूँ कंपटीशन में ये चीज वर्बली कैसे खत्म होती है, कि ट्रायंगल से हम हेल्प लेते हैं इस बात की कि भी सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है। जी मास दिया है और ये पूछा है, तो हमने ट्रायंगल से सीधे रिलेशन बना दिया, ये केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 342 बराबर होगा इसके। हमने देखो इस ट्रायंगल बना रखा है, उसी से हमारा हो जाएगा सीधे सीधे कि भाई 342 ग्राम बराबर इतने के होंगे, और हमें कितना दे रखा है ये, तो ये इसका 1/10 है, ये इसका क्या है 1/10 है कि नहीं है? तो जी पार्टिकल को भी 1/10 कर दो, तो देखो पार्टिकल को हमने 1/10 कर दिया, तो सीधे निकल के आ गया। तो आप चारों ऑप्शन एकदम पटाख से ऑप्शन को चूज कर लोगे, ठीक है, बिना पेन उठाए, ठीक है, नहीं? तो कंपटीशन में बहुत फायदा देता है, लेकिन करने के लिए आप चाहे फॉर्मूले वाला तरीका अपनाओ 11th-12th में, क्योंकि वहां तक तो बेटा करके आना पड़ता है, ठीक है, नहीं? आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेगा। तो चाहे आप वो दोनों जो इससे पहले मैंने फॉर्मूले के तरीके बताया, आप चाहे उस तरीके से कर दो, चाहे बेटा आप इस तरीके से कर दो, ठीक है? हाँ जी बताओ, तो ये वाला वे बेटा आप सब बच्चों को समझ में आया, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है? हाँ जी बच्चों, बता मुस्कान बेटा, समझ में आया? हाँ जी मुस्कान बेटा, मुस्कान आवाज आ रही मेरी? चलो कोई नहीं, नया आपको आया, ठीक है ना? तो ये चीज है, और जो बाद में मैं वर्बली वाली चीज बोल रहा था कि आप वर्बली बिना पेन उठाए कर सकते हो, वो चीज आई समझ में, ऊपर से निकल गई? हाँ चलो, हाँ जी आदित्य बताओ, आपने बीच में माइक ऑन किया था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? कहाँ लिख रखा है? यहाँ, यहाँ पे? अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ठीक ठीक, यहाँ 22 आएगा, गुड, क्योंकि 10 से डिवाइड करने के बाद वो क्या बन जाएगा, है ना, इससे डिवाइड है 10 में 22, ठीक है ना? हाँ ये चीज है, ठीक है। तो आदित्य वो लास्ट वाली चीज समझ में आई जो मैं एक बताना चाह रहा था, कि हम कंपटीशन के, जब आप मान लो कोई कंपटीशन में करने बैठे, तो आपको देखो कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास 1 मिनट होता है मुश्किल से, और 1 मिनट में हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी, और आंसर भी निकालना है। तो अगर ऐसे करने बैठ जाओगे तो 5 मिनट खर्च हो जाएंगे, नहीं? और वहीं आपको ट्रायंगल में बस देखो, अच्छा केन शुगर दे रखा है, केन शुगर का मोलर मास निकालने में जो टाइम लगना है वो लगना है बस, क्योंकि ये गिवन नहीं आता, ये निकालना पड़ता है। तो इसे निकालने में जो टाइम लगा जी 342 लगा, तो सीधे 342 बराबर 1 मोल, 1 मोल बराबर इसके, तो 342 बराबर इसके, और हमें गिवन मास कितना है, तो गिवन मास इसका क्या दे रखा है। और देखो याद रखना, कंपटीशन में न्यूमेरिकल जनरली 80% न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं बेटे जिसकी कैलकुलेशन भयंकर नहीं होती, कैलकुलेशन ऐसी होती है सीधा सीधा कट जाए, है ना, कोई 2 टाइम्स 1/2, है ना, 3 टाइम्स 1/4, ऐसे करके सिंपल सिंपल होती है, जो सीधे सीधे कट जाए या सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ भी तो देखो वही हुआ,
कि और अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाते अभी तो फिर वही बोली पाएंगे इसका डेसिमल हटाओ ये करो, नहीं तो हमने सीधे सीधे हमने बस रेशो देख लिया कि जो गिवन मास है वो मोलर मास का 1/10 है। तो जब गिवन मास मोलर मास का 1/10 हो गया तो पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे 1/10। भैया मास ही 10 गुना कम हो गया बेटा है, और 10 टाइम्स कम हो गया तो पार्टिकल्स कम नहीं होंगे मास के साथ साथ, तो उतने ही कम होंगे जो रेशो में, रेशो तो बराबर ही रहेगा ना। ठीक है ना बेटा, चलो ये चीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से कल मैं आपको कुछ, आज तो क्या हुआ देखो मास के ही, मास और मोल और पार्टिकल का ही रिलेशन हो पाया। ठीक है, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जिसमें हम वॉल्यूम को रिलेट करेंगे मोल से और वॉल्यूम को पार्टिकल से। ठीक है, एक चीज जैसे आज तुमने ये करा ना, मास को रिलेट किया मोल से और मोल को पार्टिकल से, कल कराएंगे वॉल्यूम को मोल से, मोल को पार्टिकल से, और साथ ही साथ एक ऐसा भी कराएंगे जिसमें मास और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये वैसे इन जनरल नहीं आता, इन जनरल यही आता है मास को रिलेट करते हैं मोल से, या मास को रिलेट करते हैं पार्टिकल से, या वॉल्यूम को रिलेट करते हैं मोल से, मोल को इससे, जनरल सवाल यही होते हैं 95%। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी चीज का मास दिया हुआ और आपसे पूछा वो कितने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा, सही है नहीं, किसी चीज का मास दे दिया और स्टैंडर्ड कंडीशन पे एसटीपी पे वो कितने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा, तो डायरेक्टली ये वाला भी। ठीक है नहीं, चलो जी, तो ये कल देखेंगे। ठीक है, तब आपको फिर इसकी एक्सरसाइज दे देंगे, है ना। कल तो सैटरडे है ना बेटा, हाँ तो कल अपना ये टॉपिक हो जाएगा। फिर यहाँ तक के एलन के तो भेज दिए हैं, प्रदीप के और भेज देंगे जिसमें क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस करके देखना संडे में बैठ के। ठीक है ना, इस चीज के मोल कॉन्सेप्ट के, फिर मोल कॉन्सेप्ट देखो समझ, देखो एक मिनट बेटा, मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना आसानी से, ये कैलकुलेशन तो आप स्टोइकियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं है ना वो भी आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शंस वाला जाती है, और रिएक्शन में भी यही दिया होता है, एक सब्सटेंस का मास या वॉल्यूम और पार्टिकल पूछा होता है, वॉल्यूम पूछा होता है, पूछनी तो यही चीज है, लेकिन रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो वो रिएक्शन में मास वॉल्यूम पार्टिकल का रिलेशन तभी बना पाओगे जब आपको नॉर्मली आता होगा, जब नॉर्मली नहीं निकाल पा रहे तो आप रिएक्शन में कैसे निकालोगे इन चीजों को। ठीक है ना बेटा, तो स्टोइकियोमेट्री पे जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसे समझने के लिए, है ना, और वो हमारे 9th में नहीं थे, ना के बराबर थे, एक का दुका थे, है ना। ठीक है, वो सीधे सीधे थे, तो वो एक अलग चीज आएगी मंडे से आपको। ठीक है, हाँ जी बताओ आदित्य क्या कह रहे थे आप बेटा। हाँ प्रदीप वाला कल भेजेंगे, क्योंकि एल तक के तो देखो हम भेज चुके हैं सारे, है ना, नो जो सैटरडे तक का मटेरियल है। प्रदीप वाले जो है जैसे मैं भेजता हूँ, जो डेप्थ में पढ़ने के लिए भेजता हूँ ना, एक पूरा पूरा जिसमें अच्छा खासा होता है, वो वाला मैं कल भेजूंगा, है ना। मोल एवोगैड्रो नंबर से नहीं भेजा है वो, एवोगैड्रो मोल कंसेप्ट वो कल भेजूंगा, कल पढ़ाने के बाद। ठीक है ना, हाँ वो संडे में बैठ के न्यूमेरिकल्स कर लेना उसके, तब तक और पुराने वाले निपटा लो आप। ठीक है, चलो बेटा ठीक है, अभी क्विट कर दो, मुझे 12th की क्लास लेनी है ना, 12 बजे क्लास है ना। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो आज वाली पढ़ाई में, और नहीं हो तो क्विट कर दीजिए आप। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा। मुस्कान क्लास हो गई, अब क्विट कर दो आप, जो अभी आए हो वो भी करो, जो पहले से प्रेजेंट है वो भी क्विट करो। हाँ जी मुस्कान, दोनों मुस्कान बेटा क्विट करो। मुस्कान बेटा क्विट करो।